हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरी छोटी सी फैमिली में आप लोग जुड़ें और मेरा सहयोग करें। तो आज का टॉपिक है कि होम लोन कैसे लेना है। होम लोन तो बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का अलग अलग पॉलिसी, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर आपको प्लॉट परचेज़ करना है, घर में कंस्ट्रक्शन करवाना है, रिपेयरिंग कराना है या फ्लैट परचेज़ करना है। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 तरह के होम लोन्स होते हैं। एक होता है लैप, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो आपको होम लोन के बारे में बताऊँगी। होम लोन में अगर आपको फ्लैट लेना है तो फ्लैट में बेसिकली आज के टाइम में आप देखते होंगे, अगर सिटी में है तो कोई लैंड ओनर है जो बिल्डर को, बड़ी बिल्डर को अपना प्रॉपर्टी दे देता है, यानी कि खाली प्लॉट। वो उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसमें से उन लोगों का आपस में समझौता होता है कि 10 से 20 प्लॉट वो रखेंगे, फ्लैट वो रखेंगे और कुछ जो भी बाकी के फ्लैट्स हैं वो खुद सेल करेंगे। तो दो तरह से हो जाता है, एक लैंड ओनर का फ्लैट, एक डायरेक्ट बिल्डर का फ्लैट। तो उन लोगों के बीच में जो डीड बनता है रजिस्ट्री के टाइम पे, तो उन लोगों में ऑलरेडी डिवाइड होता है कि इस ब्लॉक का इतना फ्लैट उनके अंदर रहेगा, उस ब्लॉक का फ्लैट वो उनके अंदर रहेगा। तो अगर एज ए कस्टमर मुझे फ्लैट परचेस करना है तो सबसे पहले तो अगर आप बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें लगभग 30% तो आपको सेल्फ फंडिंग करना पड़ेगा, 30 से 20%, और बाकी का 80 या 70% वो बैंक आपको फंडिंग करेगी। तो अगर आप सैलरीड हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या ITR वगैरह भरते हैं तो वो भी चलेगा। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का कि आपका सैलरी टाइम टू टाइम क्रेडिट हो रहा है या नहीं। और दूसरा चीज़ कि जो आपका सिविल देखा जाएगा, अगर सिविल अच्छा है तो वेल गुड। बहुत सारे लोगों को ऑफ़र भी आता है, कई बैंकों की तरफ से प्री अप्रूव्ड लोन होता है बहुत लोगों को। तो जब वो लोन प्रोसेस हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, तो एक लीगल होता है जो प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर टेक्निकल होता है कि नपाई वगैरह होता है। उसके बाद ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आप लोन के लिए कंफर्म हो जाते हैं कि आपका 10 लाख रुपए पास हो चुका है किसी बैंक से, तो उसके बाद आपको फिर वहाँ से NOC क्लियर कराना पड़ता है। बाकी का जो 30% पैसा था वो आपको खुद देना पड़ेगा, यानी बाय चेक आपको दिखाना पड़ेगा। तो 5-6% का अप्रूवल लोग लेते हैं कि कि आपने कैश में दिया है कुछ पैसे। उसके बाद वो फिर रजिस्ट्री के टाइम पे डायरेक्ट फिर सेलर वेरिफिकेशन होता है कि जो सेल करने वाला आदमी है वाकई में वो उसी का प्रॉपर्टी है या नहीं, वो बिल्डर वही है या नहीं। वो सारा KYC वेरिफिकेशन, घर वेरिफिकेशन करने के बाद फिर जब रजिस्ट्री के टाइम पे क्या होता है कि जब सेलर आपको रजिस्ट्री करता है उसी टाइम बैंक आपको DD प्रोवाइड करती है। वो DD आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी, वो DD डायरेक्ट सेलर को देगी। उसके बाद आपको डीड दे दिया जाएगा। वो डीड वो बैंकर लेकर के अपने बैंक आ जाएगा और वो वहाँ मॉर्गेज हो जाता है। जब तक आपका लोन चुकता नहीं होगा तब तक वो डीड आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है कि आप पार्ट पेमेंट कर कर के भी आप दे सकते हैं। एक तो महिलाओं को मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जो 2,65,000 75,000 अमाउंट है। वो ये अमाउंट होता है कि पैन इंडिया में आपका पहला घर होना चाहिए। कचहरी से एक एफिडेविट करा के देना होता है कि पैन इंडिया में आपका ये पहला घर है। महिला को उसमें 2,75,000 का फंडिंग होता है। वो लोन पास होने के 6 महीने बाद होगा। तो वो जब वो होने के बाद क्या होता है कि आपसे 2 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप अपना EMI कम करा सकते हैं या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं। तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। लोन टेन्योर भी आप कम करवा सकते हैं उस केसेस में कि मुझे EMI ज़्यादा देना है, लोन कम समय के लिए रखना है। वो चेंजेस हो जाता है। फिर आप पार्ट बाय पार्ट करके भी 6 महीने, साल भर में अपना पैसा चुकता कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था होम लोन में फ्लैट परचेज का। एक होता है कि डायरेक्ट जो आप लैंड ऑनर से ले रहे हैं, सेम उसका भी यही प्रोसेस है। फिर अगर उसके बाद क्या होता है कि रीसेल फ्लैट होता है। रीसेल फ्लैट में जैसे डायरेक्ट एक आदमी ही, कोई आदमी बिल्डर से या किसी लैंड ओनर से वो परचेज़ करता है, फिर वो कुछ दिन रहने के बाद उसको मन होता है कहीं और लेना है, कुछ भी जो भी उसका पर्सनल रीज़न रहा वो बेचना चाहता है, तो वो रीसेल फ्लैट हो जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक आदमी से ले रहे हैं जिनके नाम से ऑलरेडी डीड है। फिर वो डीड आपके नाम से रजिस्ट्री होने के बाद सेम प्रोसेस लोन का ऐसा ही होता है।
तो बेसिकली होम लोन में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, तो 6.90 से शुरू होता है, लगभग 11% तक जाता है। कोई भी अगर आरबीआई के गाइडलाइन में जो बैंक है वो 6.90 से शुरू करके हमेशा हर 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहता है बैंक का। आरबीआई जो रेट तय करती है वही सारी बैंक उसी को फॉलो करती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। जितने कम समय के लिए लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जी, अगर आपको होम लोन से किसी भी लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।